हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, सीआई पढ़ रहे थे अपन, और जहां अपन ने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा एक अलग टाइप करते हैं। देखो, अगर आपको बोला जाता कि किसी धन पर 6% की दर से 6% की दर से 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अनुपात ज्ञात करो। देखो, नया कर दिया इस पर। पहले अपन ने क्या निकाला था? सीआई और एसआई का अंतर। क्या निकाला था? अंतर। तो अगर अंतर पूछता तो अपन निकाल देते कि कोई धन दिया होता, या फिर मान लेते पी के पदों में मान लेते, और अगर ऑप्शन में होता पी, एक्स होता तो एक्स के पदों में मान लेते। ठीक है, तो किसी धन पर 6% की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अनुपात। देखो, अगर अपन बेसिक कंसेप्ट लगाएं तो आपको सबको पता है सीआई कैसे निकालते हैं, एसआई कैसे निकालते हैं। देखो, इसका एक फॉर्मूला बनेगा, वो मैं पहले बता देता हूं आपको। क्या बनेगा? सीआई अपॉन एसआई इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। अब मैं आपको बोलूं कि ये लो सर फॉर्मूला याद कर लो, तो आपको पता तो होना चाहिए फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, तो देखो जरा, अगर सीआई की बात करें तो मैं यहां निकाल देता हूं भाई सीआई। देखो, सीआई बराबर क्या होगा? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और टी माइनस पी। यही होता है क्या? सीआई यही होता है क्या? ठीक है, तो अगर इसके लिए बात करें, एक बार फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा किसके लिए? सिर्फ 2 वर्ष के लिए। तो टी की वैल्यू रखेंगे अपन। तो देखो जरा, अगर मैं सीआई की वैल्यू निकालता हूं तो बोलो क्या आएगा? पी कॉमन ले लेता हूं, या फिर एक बार ऐसे लिख दो, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 माइनस का पी। ये तो आ गया सीआई। अगर एसआई की बात करूं, बोलो जरा, तो एसआई आपको पता है पी आर टी T2 अपॉन 100। तो अगर इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दें तो एलएचएस में एलएचएस का डिवाइड, आरएचएस में आरएचएस का डिवाइड। देखो जरा, इधर तो क्या आ गया? सीआई डिवाइड बाय एसआई इक्वल टू पी कॉमन आगे कट जाएगा। क्या पी कॉमन आगे कट जाएगा ना? ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2r डिवाइड बाय 100। अब देखो जरा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, तो देखो सीआई अपॉन एसआई इक्वल टू, बोलो जरा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 2r अपॉन 100 और माइनस का 1 डिवाइड बाय 2r अपॉन 100। इस +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो सर, ऊपर 2 पद हैं, नीचे 1 पद है। इसमें इसका डिवाइड दें या भाग लगाएं तो बताओ जरा क्या आएगा? मेरे को बताना जरा। एक r से एक r कट गया, एक 100 से एक 100 कट गया, 2 यहां आ जाएगा, तो r अपॉन 200 ये दोनों सेम है, तो प्लस का 1। यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपने को ये फॉर्मूला याद रख लेना है। ये कहां से आया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपना। अब अपना क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखो जरा, फॉर्मूला ये रहा। अब तो क्वेश्चन आसान क्या है, कचरा ही हो गया क्वेश्चन पर। देखो जरा कैसे, सीआई अपॉन एसआई इक्वल टू 1 प्लस सीधा सीधा दर 6% बटे 200। कितना आ गया? 206 बटे 200, और 2 से कट रहे हैं 103 बटे ये लो अनुपात। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में ऐसा सा एक और क्वेश्चन आ जाता, देखो जरा थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं। किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्ष का सीआई, किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्ष का सीआई 82 रुपए है, तो एसआई ज्ञात करो। ठीक है, किसी धन पर 5% की दर से
2 वर्ष का सीआई 82 रुपए है। सीआई का मतलब समझ आ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एसआई साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखो जरा, सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, वो लगा सकते हैं। क्या है सर फॉर्मूला? 1 प्लस आर अपॉन 200। कोई भी सोल्व करते टाइम फॉर्मूला नहीं लिखेगा, ठीक है। देखो सर, सीआई की वैल्यू है अपने पास 82 डिवाइड बाय एसआई इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 200, ठीक है। ये इससे कट रहा है 40 टाइम्स, और 1 प्लस 1 अपॉन 40 कितना हो गया? 41 अपॉन 40। देखो ये इससे दोनों कट रहे 2 बार, तो एसआई कितना आ गया? 80। ठीक, निकाल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, और इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीका लगा के कर सकते हैं क्या? और तरीका बताओ कौन सा, फटाफट सोचो। सोच लिया क्या? अरे कंपाउंड रेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? है कंपाउंड रेट निकाल सकते हैं क्या? देखो कैसे सर, 5% की दर 2 वर्ष के लिए सीआई, ठीक है, और एसआई पूछा, तो सबसे पहले एसआई की रेट निकाल लें। कंपाउंड कितनी आ गई सर? एन इंटू आर होती है सर। अगर एसआई की कंपाउंड रेट निकालनी है तो वो रेट का एन टाइम्स होती है। एन क्या है? समय, या फिर टीआर ले सकते हैं, ठीक है। टीआर ले सकते हैं कितने साल। तो एसआई की तो कितनी आ गई सर? 10%, ठीक है। बात करें सीआई की, तो सीआई का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, जो प्रतिशत वाला लगाते हैं, या फिर आप इतना सा रखा करो, इस 10% में इसका वर्ग करके और 100 का भाग लगा देंगे और वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना? 25, और 0.25 हो गया, तो कितना? 10.25। या फिर कैसे निकाल सकते हैं? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 100, या फिर बताया था मैंने आपको 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो कितना आ गया? 10.25। ये कितना? 10%। अब देखो क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है सर 82, मतलब 10.25% बराबर है 82 के। 10.25% बराबर है 82 के, तो 1% किसके बराबर है? 8 के। और चाहिए क्या? 10%, तो 10% किसके बराबर है? 80 के। देखो आ रहा है ना काम, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड रेट निकालने काम आ रही है ना। तो कंपाउंड रेट निकाल दो। देखो अपन ने जो पिछले क्वेश्चन किए थे वो भी हो जाएंगे आसानी से, और ये भी हो रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। देखो क्वेश्चन को देखो, एक और करते हैं। जैसे अंतर वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने सीआई और एसआई का, उसमें 2 साल और 3 साल के किए थे। अगर 4 साल का आ जाए तो बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं ना। जैसे क्वेश्चन लिखो, किसी धन पर 20% की दर से 4 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर है, सीआई और एसआई का अंतर है 684 है, ठीक है। सीआई और एसआई का अंतर 684 है। तो धन ज्ञात करो, तो देखो क्या बोला, किसी धन पर 20% की दर से 4 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर 684 है। तो देखो आसानी से सबसे पहले एसआई निकाल लो, PRT अपॉन 100 होता है सर, ठीक है। P है नहीं अपने पास, R है, T है, 100 है, तो P बोलो, P तो P, R कितना 20, ये कितना 4 अपॉन 100, तो बोलो जरा 4P अपॉन 5 आ गया क्या? ठीक है। इसी तरह अगर CI निकाल लें तो CI क्या होता है? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम और माइनस का P। रखो जरा P, पता नहीं सर P तो, ठीक है। फिर 1 प्लस R कितना? 20 अपॉन 100 की पावर 4 माइनस का P। तो देखो जरा ये कितना हो गया? ये इससे कट गया, बताना जरा मेरे को, 5 बार, और ये कितना हो गया? 6/5 हो गया क्या? और 6/5 का स्क्वायर नहीं, 4 टाइम, तो 36 का स्क्वायर कितना? 1296 बटे 625 माइनस का P। जब एलसीएम लेके घटाएंगे तो 625 ही घटेगा, तो बताओ जरा कितना आ गया? 671P अपॉन 625, ठीक है। ये CI आ गया, CI में से SI लेस कर दो, ठीक है। CI में से SI लेस कर दो। देखो प्री में नहीं आएगा ये क्वेश्चन,
प्री में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में जरूर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोई धन किसी दर से, किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से, किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 एंड 3 वर्ष में 9261 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तो आपसे यहां 2 चीजें पूछ सकता है, पूछेगा दे कि दर निकालो या फिर धन निकालो। ठीक है, या तो दर फाइंड करो या फिर धन फाइंड करो। अब देखो जरा, कोई धन नहीं दे रखा P, किसी दर से नहीं दे रखी R, 2 वर्ष में 8820 हो जाता है, 3 वर्ष में 9261 हो जाता है। अब हो जाता है का मतलब मैंने बताया था आपको क्या है, मिश्र धन है। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, एक बार समझ लो बस। ठीक है, ये 2 साल का मिश्र धन, वो 3 साल का मिश्र धन। और आपको पता है कि जब मिश्र धन निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1 + R/100 की पावर n करते नहीं करते, पहले ब्याज मिश्र धन निकालते करते हैं। तो जो बड़ा है उसमें छोटे का डिवाइड लगा दो। बड़ा क्या है देखो, समझना एक बार, 9261 अपॉन, मैं एक बार पूरा ही लिख रहा हूं, 8820 बराबर, इधर क्या आएगा P 1 + R/100 की पावर 3 अपॉन P 1 + R/100 की पावर 2। अब देखो जरा, P से P कट गया, ये x की पावर 3 बटे x², तो क्या बचा, x बचा ना अकेला, 1 + R/100। ठीक है, अब देखो ये 1 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना, तो यही आएगा क्या, बोलना जरा, R/100 = 9261 अपॉन 8820 - 1। लेस कर दे, ये एलसीएम लेके ऊपर जाएगा तो घटेगा, डायरेक्ट घटा दो। R/100 = 441 अपॉन 8820, तो R बराबर कितना आ गया, देखो ये इससे कट रहा है 20 बार, R बराबर 5%। समझना एक बार, ऐसे कर सकते हैं ना, आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब R की वैल्यू आपके पास आ गई, R की वैल्यू आपके पास आ गई, तो यहां रख के इसके बराबर ये या इसके बराबर ये अपन P निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो देखो यहां से निकालो, 8820 बराबर P 1 + R कितना, 5/100 की पावर 2। ये देखो 20 टाइम कट रहा है, तो ये कितना आ गया, P × 21 × 21 अपॉन 20 × 20, तो P कितना, 8000। ठीक है, तो आपसे एक चीज पूछेगा, दर पूछेगा या धन पूछेगा, अगर प्री में आया तो, और अगर मेंस में आया तो धन ही पूछेगा भाई। पहले डायरेक्ट धन भी निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट दर भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट दर निकालनी है, देखो इसमें एक चीज और कर सकते हैं, आप यहां से शुरू कर सकते हैं। कहां से बता रहा हूं, ये देखो यहां से कर सकते हैं, R/100 बराबर, यहां डिफरेंस दोनों का अपॉन जो लो अमाउंट है, लो अमाउंट है वो रख सकते हैं। ठीक है, कब, जब समय का डिफरेंस 1 साल हो, जब समय का डिफरेंस 1 साल हो तब रख सकते हैं। ठीक है, जब समय का डिफरेंस 1 साल हो तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर यहां पे लिख सकते हैं R बराबर, देखो 100, ये कितना हो जाएगा, A2 - A1 अपॉन A1। ये परसेंटेज ना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद रखना चाहो तो, लेकिन फॉर्मूला रखने से बेटर है ये रख लो कि R/100 करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे और लो अमाउंट। बात वही है, बात एक ही है, समझने की कोशिश करना बस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, देखो P अगर निकालें, अगर यहां से P निकालें डायरेक्ट, तो P का फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपन, ये A1 है
और ये हो जाएगा A1/A2 की पावर n। इससे भी कर सकते हैं, यहां n कुछ भी हो निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट करो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से दर आई गई तो फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। और दर का अगर समय का डिफरेंस 1 साल है तो आप डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकल जाएगा कि दोनों का अंतर ले लो, फिर छोटी अमाउंट ले लो हैं, और 100 से गुणा कर दो, बस इतना सा करना है। या फिर आपको समझाऊं एक बार, इसी क्वेश्चन को देखो जरा। 8820 था 2 वर्ष का। एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। 3 वर्ष का हो गया सर 9261। बात किसकी कर रहे हैं? सीआई की। अब एक बात बताना जरा मेरे को, अगर आपने सीआई की क्लास स्टार्टिंग से ली है, ये जो 9261 हुआ है ये इसी पर तो हुआ है? अरे इस पर जो ब्याज लगा है तभी तो ये 9261 बना है। टोटल पर ही तो लगता है ईयरली कि 1 साल का ब्याज लगा, फिर वो ब्याज जुड़ गया, फिर अब जो मिश्रण बना अब वो हो गया मूलधन। अब मूलधन पर ब्याज लगेगा अगले साल, फिर नया मिश्रण बनेगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है ना, फिर उस पर ब्याज लगेगा। तो कहने का मतलब है ये जो ब्याज लग रहा है 441 रुपए का, ये किस पर लग रहा है? इस पर है। तो 8820 पर कितना परसेंट है इसका? ये लो सर 5%। निकल गया, देखो। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है कुछ। बेसिक कंसेप्ट जितने अच्छे क्लियर होंगे उतना अच्छे से कर पाओगे। देख लो आपके सामने है, ठीक है ना। अरे आपको पता है कि सर सीआई किस पर लगता है? उससे पहले जितनी भी अमाउंट बन चुकी उस पर लगता है। अगर सेकंड साल का सीआई बात कर रहे हैं तो फर्स्ट साल में जितना बन चुका उस पर लगता है। थर्ड साल की अगर बात कर रहे हैं तो सेकंड साल में जितना बन चुका अमाउंट, मूलधन ब्याज सब जोड़ जोड़ा के उस पर लगता है। तो जब इस 9261 की बात कर रहे हैं तो ये किसका मिश्रण है? इसका मतलब यहां ये तो है कुछ ब्याज लगा। कितना लगा ब्याज? 441। 1 साल का है, इसके लिए तो 1 साल का है, तो 1 साल का तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। पर 1 साल का तो सिंपल सीआई होता है, सीआई ऐसा ही तो होता है 1 साल का, ठीक है। तो 441 किसका? इसका कितना परसेंट? 5%। कैसे ही करना चाहिए, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, तरीके आपको 3 बता दिए, ठीक है ना। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, लेकिन करना है, ठीक है ना, करना है। आगे देखो, अगर ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ जाता कि किसी धन का या कोई धन सीआई की किसी दर से 4 वर्ष में 1,46,410 तथा 5 वर्ष में 1,61,051 हो जाता है, ठीक है। 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो दर याद करो और बोले तो धन याद करो, ठीक है। तो देखो जरा, पिछले वाला कंसेप्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं। सर 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, मतलब ये जो ऐड ऑन हुआ है वो क्या ऐड हुआ है? 1 साल का ब्याज, सिंपल। और मैंने आपको बताया था कि 1 साल में सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं। तो यहां ले लो डिफरेंस, करो डिफरेंस कितना आया? 1 4, ठीक है। ये 0 में से 4 लेस हुआ 6, ठीक है। और फिर कितना हो गया? 11 10 में से 4 और 1, ठीक है। 14641 ये क्या है? सीआई। कितने साल का? 1 साल का,
ये ब्याज किस पर लग रहा है? इस पर। आपको दिख रहा है 10% है इसका, दिख रहा है क्या आपको? ये इसका 10% है, तो दर तो आ गई सर 10%। देखो एक क्वेश्चन करते ही अगला करते ही आसान आसान लगने लग गया। एक क्वेश्चन किया पिछला, दूसरा थोड़ा सा आसान लगा, नहीं लगा पिछले से? तो ऐसे ही अगर 5-4 क्वेश्चन कर लेंगे या इन्हीं क्वेश्चन को 4-5 बार कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा मैथ पढ़ने का है। आप लोग सोचते हो एक बार मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, बुक उसकी किताब पढ़ ली, उसकी किताब पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। एक बार ही तो पढ़ा है, एक बार तो तेरे खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। ठीक है, तो कम से कम चाहे बुक किसी की भी पढ़ो, किसी भी राइटर की पढ़ो, किसी भी पब्लिशर की पढ़ो, कम से कम उसको 4-5 बार जरूर पढ़ो एग्जाम देने से पहले। ठीक है, चलो जब दर आ गई अपने पास से तो अब क्या धन निकाल सकते हैं? क्या धन निकाल सकते हैं ना? ठीक है, आपको अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो धन आपको दिख रहा है, यहां से 1 लाख आएगा सर। ठीक है, क्योंकि ये 11 की पावर 4 है, ये 11 की पावर 4 है। आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा तो अभी देख लेंगे। देखो आपको 4 साल का अमाउंट दे रखा है 14641 बराबर है P1 प्लस R 10/100 की पावर 4। ठीक है, तो ये 11 हो गया और ये 11 की पावर 4 है। ठीक है, ये 121 का स्क्वायर है और आपको याद नहीं है तो अपन ने 121 का स्क्वायर किया है। ठीक है ना, चलो P बराबर कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से, इतना डिफिकल्ट नहीं है ब्याज। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था ना, सीआई डिफिकल्ट है ना एसआई डिफिकल्ट है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सब आसान है। और अर्थमेटिक तो कहां डिफिकल्ट है यार, अर्थमेटिक तो डिफिकल्ट है भी नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है 10,230 रुपए को 10,230 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की 20% की दर से 2 भागों में निवेश किया गया। ठीक है, प्रथम भाग 10 वर्ष बाद, या प्रथम भाग का 10 वर्ष बाद का अमाउंट दूसरे भाग के 7 वर्ष बाद के अमाउंट के बराबर है। ठीक, कहने का मतलब प्रथम भाग पर 10 वर्ष बाद जितना धन मिलता है उतना दूसरे भाग पर 7 वर्ष बाद ही मिल जाता है। तो दोनों भाग याद करो। देखो 10,230 रुपए थे, इसको 2 भागों में तोड़ा, दोनों पर दर समान है 20% की। एक को 10 साल के लिए निवेश किया, एक को 7 साल के बाद लिए निवेश किया, और दोनों पर जो अमाउंट ऑब्टेन हो रहा है, मिश्र धन जो मिल रहा है दोनों पर, वो बराबर मिल रहा है। तो क्या करें सर? देखो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो इसलिए इसको तोड़ देते हैं, ये एक्स और वाई में। ठीक है, किस आप लेके चलोगे इसको ऐसे कि सर एक एक्स तोड़ दिया, एक 10,230 माइनस एक्स तोड़ दिया, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है अपने को, आसान करना है। तो एक्स और वाई में तोड़ दो, एक्स और वाई का योग कितना है? 10,230, बस इतना सा बात करना है। तो देखो जरा एक्स का 10 वर्ष का ब्याज, तो 1 प्लस 10/100 की पावर 20 यहां पर इक्वल टू है y 1 प्लस 20/100 की पावर 7। बोलो सर, यही नहीं है क्या? अरे यही तो है। तो देखो जरा, अगर मैं यहां से, ये 7 पावर है, आधार समान, ये आधार समान पावर 10 है, तो घटेंगे ना, ये तो बराबर के उधर है। तो ये आ जाएगा क्या? y/x इक्वल टू, बताओ जरा मेरे को, ये इससे कट बाद में ले लेंगे, y/x 1 प्लस 1/5 की पावर 3। ठीक है, या फिर 6/5 की पावर 3, जो कितना हो गया? 216 डिवाइड बाय 125। ठीक है, देखो 216 डिवाइड बाय 125। अब आपके पास देखो एक y की एक वैल्यू है, चाहे अनुपात के रूप में ही है, x की एक वैल्यू है, चाहे अनुपात के रूप में ही है। यहां अपने पास x प्लस वाई है, यहां x प्लस वाई अपन निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर, देखो जरा कितना आया यहां से, बताओ, 1 4 और ये कितना हो गया? 3।
341 आया सर, ठीक है। x प्लस वाई कितना आया 341, और यहां x प्लस वाई कितना है 10 230, तो इसका 3 गुणा कर दें क्या, इसका 3 गुणा कर दें तो अपना ये बन रहा है 30 गुणा, इसका 30 गुणा कर दे तो ये बन रहा है, दिख रहा है कि आपको 30 गुणा करे तो यहां से इनका भी 30 गुणा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं x बराबर कितना, देखो इसका 30 गुणा कर दो, है ना, कितना हो गया 3750, और y का 30 गुणा कर दे तो कितना हो गया 8 0 और 21 63 और 1 64, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, बस दबाव फील नहीं करना है फालतू का, आराम से हो जाएगा। देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, कि ए और बी जिनकी एज 20 और 22 है, क्रमशः ले लें 20 इयर्स एंड 22 इयर्स है, उनको 1682 रुपए दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि जब दोनों 25 वर्ष के हुए, तो दोनों के पास सेम अमाउंट है, और रेट आपको दे रखी है 5% की, ठीक है। क्या बोला कि ए और बी जिनकी उम्र क्रमशः है 20 साल और 22 साल है, 1682 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि जब दोनों 25 साल के हों तो दोनों के पास समान धन हो, यदि ब्याज की दर 5% है। खत्म बात। तो देखो जरा, सिंपल है, वही सेम x प्लस वाई में बांट लो, a प्लस बी में बांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो a प्लस बी है तो a प्लस बी में बांट लेते हैं। a को जो धन मिला वो कितने साल के लिए मिला, 5 साल के लिए। b को जो धन मिला वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। क्यों, क्योंकि इनको 25 का होना है, इसको 5 साल लगेगी, इसको 3 साल लगेगी, ठीक है। तो यहां पे कर सकते हैं 1682 को बांट दिया सर a प्लस बी में। तो देखो जरा, यहां पे कर सकता हूं मैं a 1 प्लस r5 है की पावर 5 इक्वल है b 1 प्लस 5/100 की पावर 3। फिर से वही बेस इक्वल है तो पावर यहां इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो बताओ जरा मेरे को, यही आ जाएगा क्या, b/a इक्वल टू 1 प्लस, ये कट रहा है, अरे बाद में काट देंगे, चलो कोई नहीं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 5/100 की पावर 2, तो बोलो जरा ये कितना आ गया, ये 5 से कट रहा है 20 बार, तो 21 गुणा 21/20 का स्क्वायर, मतलब 441/400, ठीक है। तो ये कितना होगा 841 जो इसका आता है, या फिर ये 841 का दुगुना है, ठीक है। तो जो धन बटेगा वो भी दुगुना बट जाएगा, इसको मिल जाएंगे 882 रुपए, इसको मिल जाएंगे 800 रुपए। आ गया उत्तर, ठीक है ना। तो ज्यादा दिमाग पे बर्डन नहीं डालना है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वैसे वैसे करते चलो और आंसर पाते चलो, ठीक है ना। चलो देखो ये करो, ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन है, करो इनको। और इसमें भी इंस्टॉलमेंट बची है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बचे हैं जो अपन कल कर लेंगे। यहां करेंगे तो फिर कचरा हो जाएगा, सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना डिफिकल्ट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, CISI इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप करो, और नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। और जो अपन ने क्वेश्चन किया आज थोड़े से इनका थोड़ा लेवल हाई था, तो इनको वापस से करना, 2 बार करना, डाटा खुद बदल के कर लेना। वैल्यू नहीं आए, पॉइंट में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन निकाल लेना, बस आप कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है। और इनको करके देखना, बाकी कोशिश करेंगे रेगुलर क्लास डालने की, ठीक है। तो कल इंस्टॉलमेंट करते हैं, तब तक आप पढ़ो आराम से, ठीक है। ओके, थैंक यू।